हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन IIIT हैदराबाद UGEE एग्ज़ाम 2023 के लिए आज हम रिप सेक्शन में अपना नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। अब हम सबको पता है कि 9th स्टैंडर्ड से हम सर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने सबसे पहले इंडाइसिस के बारे में पढ़ा था। इंडाइसिस को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर में सर्ट्स और इंडाइसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए कुछ बेहतरीन सवाल सॉल्व करेंगे और यही सवाल आपको बिटसेट की एग्ज़ाम हो, किसी LIC बैंकिंग की एग्ज़ाम हो या UGEE जैसी कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, उसके हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लेकिन सर्ट्स को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और कुछ सवाल इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए सर्ट्स क्या होते हैं ये हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, अब देखिए, अब सर्ट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है? तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है सर्ट्स। सर्ट्स दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। सर्ट्स मतलब इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है। जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये सर्ट्स किस टाइप के इरेशनल नंबर्स होते हैं अब हम देखेंगे। मान लो अगर कोई नंबर हमें इस फॉर्म में मिले nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a, इसमें हमें समझना है कि जो n है, n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, और वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है? ग्रेटर देन 1 हो। इसी के साथ जो a है, ये जो आपको यहाँ पे a दिख रहा है, देखिए ये जो a आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये a क्या होना चाहिए? ये भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। और ये जो पूरा nth रूट ऑफ a है, ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये कौन सा नंबर होना चाहिए? इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम सर्ट्स कहेंगे, ठीक है? उसे हम सर्ट्स कहेंगे। अब आप देख सकते हो कि सर्ट्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरह समझ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मान ले, ये है 4th रूट ऑफ 2। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर रूट या 2 का 4th रूट ये एक इंटीजर नहीं होता है या कोई होल नंबर नहीं होता है। इसका जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग फॉर्म में होते हैं, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है उनका डिवीजन और वो कभी खुद को रिपीट भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4th रूट ऑफ 2 क्या है? एक सर्ड है, क्योंकि देखिए 4 1 से बड़ा नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? और ये जो पूरा नंबर आपको दिख रहा है 4th रूट ऑफ 2, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक सर्ड होगी, ठीक है? इट्स अ सर्ड। अगर हमसे कोई ये कहे 4th रूट ऑफ 16, तो वीडियो पॉज करके खुद से जानने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए ये सर्ड है या नहीं। ऑब्वियसली ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। क्यों सर्ड नहीं है? इसे हम सर्ड क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 4th रूट ऑफ 16 ये जो नंबर है ये 2 का पावर 4 है। मतलब अगर हम इसका 4th रूट लेते हैं तो हमें फिर से 2 मिलता है। अगर हमें यहाँ 2 मिलता है तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? ये रैशनल नंबर हो गया। और अगर ये रैशनल नंबर है मतलब ये इरेशनल नहीं है, और इरेशनल नहीं है तो ये सर्ड नहीं है, ओके? अब आई थिंक आपको सर्ड के बारे में अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं सर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे।
अब टाइप्स ऑफ सर्ड भी होती है, अलग अलग टाइप की सर्ड्स भी होती है, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब सर्ड में हम एक यहीं पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब सर्ड में हम एक बात करेंगे यहाँ पे। सर्ड का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। अब सर्ड में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे टाइप्स ऑफ सर्ड है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्ड्स। टाइप्स ऑफ सर्ड्स, इसमें सबसे पहली होती है प्योर सर्ड, ठीक है। प्योर सर्ड, प्योर सर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कंप्लीट इरेशनल नंबर होता है और हम इसे प्योर सर्ड कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान ले कि एक नंबर है क्यूब रूट ऑफ 3। अब ये क्या है? प्योर सर्ड है, क्योंकि ये जो 3 है ये किसी नंबर से मिक्स होके नहीं बना है, तो ये एक प्योर सर्ड है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप होती है वो होती है मिक्स्ड सर्ड, ठीक है, मिक्स्ड सर्ड। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हम देखेंगे। मान ले हमें लेना है फोर्थ रूट ऑफ 32, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 32। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। ये हमें दिखने में प्योर सर्ड दिखती है, लेकिन ये एक्चुअली एक मिक्स्ड सर्ड है। क्यों, कैसे, ये मिक्स सर्ड कैसे हुई, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है, अब हम इसे थोड़ा सा आगे लेते हुए चलेंगे। यहाँ थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। अब ये मिक्स सर्ड कैसी होती है देखिए। अब आपको एक काम करना है, ये जो बीच वाला नंबर है रूट में दिखता है, ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, हमें कुछ बातें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। जैसे सर्ड की डेफिनेशन में हम देखते थे, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए। ये जो फॉर्म है ये अगर सर्ड है तो इसमें n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और a को हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकैंड कहते हैं, ठीक है, इसे हम रेडिकैंड कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो सर्ड के अंदर है, रूट के अंदर है, उसे हम रेडिकैंड कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ए रेडिकैंड है, एन ऑर्डर ऑफ द सर्ड है। अब ऑर्डर क्या है? एक नंबर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ रूट ऑफ 32 जो है, इसमें ये जो 4 है, ये 4 क्या है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, और 32 क्या है? रेडिकैंड है। अब हम क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करेंगे। एक ऐसे तरह में करना है कि इसके 2 फैक्टर ऐसे बने जिसमें से किसी एक फैक्टर का फोर्थ रूट एक होल नंबर हो, या हम उसका फोर्थ रूट क्लियरली निकाल सके। जैसे 32 को हम लिखते हैं 16 इंटू 2। अब ये जो 16 है, ये 16 क्या है? 2 का पावर 4 है, ठीक है, हम इसे लिखते हैं 2 का पावर 4 इंटू 2। अब देखिए ये जो है 2 का पावर 4 और बाहर उसका रूट 4 है, तो ये 4 4 कैंसिल होगा, एक 2 बाहर आएगा, लेकिन एक ये जो अंदर वाला 2 है इसका फोर्थ रूट तो हमें एक सर्ड ही मिलेगी, तो हम इसे इस तरह लिख देंगे, फोर्थ रूट ऑफ 2। अब देखिए ये जो 2 था ये जो 2 का पावर 4 था, इसे हमने फोर्थ रूट लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये है वो, लेकिन ये जो बीच वाला अंदर बैठा है, ये जो नंबर बैठा है, इसका हमें फोर्थ रूट एक इरेशनल नंबर मिलेगा, तो हम इसे 2 टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ 2 लिखेंगे, ओके। तो इसे ये क्या बन गया? इसे ये बन गई एक मिक्स्ड सर्ड। क्यों? क्योंकि अब ये 2 अलग अलग नंबर से बनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 2 है, एक मिनट, ये 2 है और ये एक नंबर है, तो ये हो गई मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स हमें ध्यान में रखने हैं। अगर लाइक सर्ड्स हो, ठीक है, लाइक सर्ड्स। अब लाइक सर्ड का क्या मतलब होता है? लाइक सर्ड्स जिनका रेडिकैंड और ऑर्डर सेम है, ठीक है, इज सेम,
वो होती है लाइक सर्च। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, n और a का वैल्यू अगर सेम है तो उसे हम लाइक सर्च कहते हैं, और लाइक सर्च को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फोर्थ रूट है, 4 इंटू स्क्वायर रूट है 3 का, इसमें और 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसमें से रेडिकेंड 2 दोनों में भी सेम है, और ये 3 रेडिकेंड मतलब जो रूट वाला, रूट के अंदर का जो नंबर है वो, ये दोनों भी सेम है। तो हम इन दोनों सर्च को लाइक सर्च कहते हैं। अब एक कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है यहाँ पे, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। जैसे हम देखेंगे 2 रूट 3 हमने कितने टाइम लिया है, 4 टाइम्स लिया है। ओके, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमने कितने टाइम्स लिया है, 6 टाइम्स लिया है। अब देखिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा हमने लिखा था, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा लिखा था। तो ये नंबर 4 बार और 6 बार हमने मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब टोटल कितनी बार हमने ये नंबर लिया है, टोटल हमने 10 बार लिया है। तो इसे हम लिखेंगे 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो गई लाइक सर्च की एडिशन। अगर सर्च लाइक सर्च है तभी हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैन बी डन। अब मान ले अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये जब भी मैं इरेज करूँ, इरेज करने से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए, अब लाइक सर्च तो हो गई। अब हमें ये ध्यान में रखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो ऑपरेशंस करने हैं तो कंपल्सरीली लाइक सर्च होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। मान ले अगर अनलाइक सर्च है तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ द सर्च सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सर्च अगर सेम होगी तो हम ऐसी सर्च को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सर्च को लाइक सर्च होना पड़ेगा, और अगर अनलाइक सर्च है लेकिन उनकी ऑर्डर सेम है, मतलब n की वैल्यू सेम है, तो ऐसी सर्च को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए इस तरह से देखते हैं। अब मान ले अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 में जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड मतलब ये जो अंदर वाले नंबर है 2 एंड 4, ये तो सेम नहीं है तो हम इसे ऐड तो नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो इन दोनों सर्च में ऑर्डर सेम है 3 तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन में आपको लेना है √3, ठीक है, क्यूब रूट, और 2 इंटू 4 कर देना है 8। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च। ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ, इससे आपको आगे के क्वेश्चन करते समय बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलेंगे। और आपको एक ध्यान में रखना है, इसमें जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन और उसके साथ रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन का जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, वहाँ के वहाँ हम कोई कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। अब इसी तरह अगर आपसे कोई कहता है 4th रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 2, तो हम सीधा इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें 4th रूट जो है ये ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये बनेगा 4th रूट ऑफ 5। क्लियर? तो ये हो गई सर्च की बेसिक जानकारी। सर्च क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक को
एक बार फिर से देखना चाहे तो ज़रूर देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले एक सवाल आपके सामने यहाँ पे आया है, अब हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन भी सीख लेंगे। ठीक है, अब रैशनलाइज करना, इसके लिए क्या क्या करना होता है ये हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे सवाल क्या कहता है, देखिए इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, इसे हम सर्ट्स की रैशनलाइजेशन की टर्म से या प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। जैसे अब देखिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे हमसे कहा गया है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। तो एक काम करेंगे, हम दोनों साइड को क्यूब कर देंगे। क्यों भाई, क्यूब क्यों करना है, उससे ये जो क्यूब रूट है, ये जो क्यूब रूट है वो हट जाएगा। x का क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एक्स क्यूब बनेगा और ये क्यूब के बाहर निकलेगा। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है। ये अगर ये दोनों निकालेंगे तभी हम तो इसे ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब करेंगे, मतलब 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर देखिए 2 प्लस रूट 3 है, ऐसी जो सर्ट्स होती है इसे हम कॉम्पोजिट सर्ट्स कहते हैं। देखिए इसमें एक रैशनल नंबर भी है और एक इरेशनल नंबर भी है, एक सर्ट है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये जो इरेशनल नंबर है ये भी एक सर्ट होती है, इसे हम कॉम्पोजिट सर्ट कहते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, हमें जो डिनोमिनेटर है इसे रैशनलाइज करना है, मतलब इसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं। अब ये जो 2 प्लस रूट 3 है, ये जो प्लस है हम ये 2 लिखेंगे, ये रूट 3 लिखेंगे। अब एक काम करना है, यहाँ जो प्लस का साइन है वो हमें यहाँ से निकालते हुए यहाँ पे माइनस रखना है। ठीक है, प्लस की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब यही नंबर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हो गया कि अब हम इस नंबर को रैशनलाइज करते हुए एक काम करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस रूट 3। और देखिए ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर बनता है 2 माइनस रूट 3, नीचे बनेगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 बनेगा। और इस तरह से 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या बनेगा, न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में 1। इससे 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू बनेगा 2 माइनस रूट 3। अब हमने इस सवाल में दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, एक्स का क्यूब और 1 बाय एक्स क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में जो कहा है ये दोनों को ऐड करना है, बस ये दोनों को ऐड करना है, तो हम सीधा आप ऐड कर लेंगे। चलिए दूसरे कलर से करते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स, एक्स क्यूब का वैल्यू था 2 प्लस रूट 3 और 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इससे प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल होगा, 2 और 2 को ऐड कर दीजिए, 4 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 4, और यह आप देख सकते हो ऑप्शन बी। समझ में आया, ये पहला सवाल था। आपको ध्यान से आगे के सवालों में खुद से सोचना पड़ेगा। हमने ऐसे क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है, रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ट्स। डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हम हमारे नेसेसिटी से, ठीक है, नेसेसिटी के हिसाब से
किसे रैशनलाइज करना है वो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, एक अच्छा सवाल है। अब इसमें हम एक दो कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, ए का वैल्यू 2 रेज़ टू x है, बी 4 रेज़ टू y है, सी 8 रेज़ टू z है। देखिए a इक्वल्स 2 का पावर x, b है 4 का पावर y और c है 8 का पावर z। ठीक है, और हमसे x, y और z ये दोनों का वैल्यू दिया गया है, तो हमें a इंटू बी इंटू सी निकालना है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेगा। ऑलरेडी हमने ये सीख लिया है। अब ये जो 0.1 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बार कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है रिकरिंग रैशनल नंबर्स का सिंबल। इसका मतलब है 0.1 बार का मतलब होता है 0.111111 टू द इन्फिनिटी। अब ये चलता जाएगा, मतलब ये जो 1 है वो रिकरिंग है, वो रिपीट कर रहा है खुद को। ठीक है, उसी तरह इसका क्या मतलब है, 0.4 बार का मतलब है 0.44444 एंड सो ऑन। सिमिलरली z है 0.6666। ऐसे जो नंबर्स होते हैं हम इसे 1/9, 1/10, 4/10, 6/10 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो रैशनल नहीं, इरैशनल फॉर्म में है। अब ये जो है इसे हम लिखने के लिए एक आइडिया यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। x का जो वैल्यू है वो है 0.1 बार। हम एक काम करेंगे, जब भी आपको कोई 0.1, 0.2, 0 पॉइंट समथिंग कोई भी बार में नंबर आता है तो उसका शॉर्टकट है, नंबर लिखिए 1 और नीचे लिखिए 9। अब देखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ मतलब एक ही प्लेस पे डेसिमल है। अगर एक प्लेस पे डेसिमल है तो नीचे हम एक बार 9 लिखेंगे, 2 बार होगा तो 2 बार 9 लिखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहता है 0.23 बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 23 और नीचे लिखेंगे 99, क्योंकि डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस छोड़ के था, तो हम उसे 23/99 लिखेंगे। ये बेसिक बातें हैं, आपको आनी चाहिए। अब इस लॉजिक से हम y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए y दिया है 0.4 बार, तो y बनेगा 0.4 बार मीन्स 4/9। क्लियर है, ओके। अब z क्या बनेगा, 6/9, क्योंकि वो 6 बार था। अब हमने ये वैल्यूज़ कन्वर्ट कर ली है रैशनल फॉर्म में, 1/9, 4/9, 6/9। अब हमसे कहा है कि a इंटू बी इंटू सी निकालिए। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू तो हमारे पास है, ये देखिए ये है। अब हमें इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी को हम लिखेंगे 2x इंटू 4y इंटू 8z। अब ये जो हमने अभी वैल्यूज़ निकाली थी वो रखेंगे। अब इसे थोड़ा सा आराम से देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जो 2, 4, 8 है, इनको हम पहले x, y, z की वैल्यू से लिख देते हैं। x को लिखेंगे 1/9, 4 को लिखेंगे, देखिए y का वैल्यू 4/9 है और z का वैल्यू 6/9 है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इंडाइसेस की सेम बेस वाली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसका रीज़न है 2, 4, 8 ये तो डिफरेंट बेसिस हो गए। हमें पता है फॉर द सेम बेसिस इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। ठीक है, बचपन की प्रॉपर्टी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे 2 के बेस में। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/9। अब ये है 2 के स्क्वायर का पावर 4/9 इंटू 8 होता है 2 का क्यूब, उसका पावर 6/9। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा 2 का पावर 1/9। अब ये बनेगा 2 का पावर, ये देखिए ये क्या हो गया 8/9, 4 to z बनेगा, ये 4 है। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये 4 है। इस तरह से इसे 2 का पावर 18/9। अब बस सेम बेस हो गया, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 1/9 प्लस 8/9 प्लस 18/9। चलिए जल्दी से कर दीजिए सेम बेस है तो ये बनेगा 27। देखिए 18 प्लस 8 26 प्लस 1 27/9।
अब ये बनता है 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ से 2 का पावर 3 और फाइनल आंसर बनेगा 8। समझ में आया है? ये सभी सवाल आपको आराम से करने हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सभी सवाल बन जाएंगे। तो इसका आंसर है 8 और ये है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, अब ये जो सवाल है ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए काम करते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है देखिए। अब देखिए वैल्यू बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16 अगेन रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसे इस तरह से लिखना है। हाँ, ये जो है क्यूब रूट यहाँ बनेगा 16, फिर है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16। अब आप देखिए, अब ये चलता जाएगा आगे आगे और इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे करोगे? अब थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। अब देखिए, चलिए हम इसे x मान लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, ये जो बाहर वाला बड़ा रूट है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर बाहर निकलेगा, लेकिन सिर्फ ये जो बाहर वाला स्क्वायर है रूट है वही निकलेगा। फिर ये बनेगा इस तरह से, फिर रूट 4 रूट 316, फिर रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 16 एंड सो ऑन। दिखाई दे रहा है आपको? ओके, अब देखिए, अब हम दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। क्यों? ये क्यूब रूट भी हटाना है। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट भी हटाना है। हमने किस नंबर को x माना था? ये जो क्वेश्चन में दिया है उसे x माना था। पहले हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया, वो रूट से बाहर आ गया। अब हमें ये क्यूब रूट हटाना है, तो हम इसे दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। अब क्यूब करने से क्या फ़ायदा होगा? ये x का पावर 6 बनेगा और ये जो 4 है ऑलरेडी बाहर है उसका क्यूब 64 बनेगा, और ये जो पूरा नंबर है ये रूट के बाहर निकलेगा, क्यूब रूट के। तो ये बनेगा 16। अब ये फिर से बनेगा इस तरह से। ठीक है सर, अब यही करना है क्या? नहीं। अब आप देखिए क्या होता है। अब इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो कि ये पूरा नंबर क्या है। अब ये जो आगे कंटिन्यू हो रहा है वही तो हमारा x है। अब इसके साथ कंपेयर कीजिए, वही तो x है। तो ये अब सवाल बहुत इजी बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का पावर 6 64 इंटू 16, और ये पूरा जो है ये है x। अब ये x इस x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा x का पावर 5 64 इंटू 16। ठीक है, 64 इंटू 16। अब बस आपको ये देखना है, ये दो नंबर को फैक्टराइज करना है पावर 5 के लिए। तो पता है हमें 2 का पावर 5 होता है 32। ठीक है, 2 का पावर 5 32 होता है। तो ये 2 का पावर 5 मतलब ये 2 का पावर 6 बनेगा। ओके, 2 का पावर 6 बनेगा, क्लियर बात है। और ये 2 का पावर 4 बनेगा। तो x का पावर 5 बनता है 2 का पावर 10। अगर ये 2 का पावर 10 है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें इसे x का पावर 5, तो ये 2 का पावर 5 का पावर 2। अब आप यहाँ पे देखिए, इसे ऐसे लिखेंगे x का पावर 5। अब ये जो है दोनों पावर्स हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 2 हम यहाँ लिखेंगे और ये पावर 5 करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप दोनों पावर्स को देखिए, दोनों अगर पावर्स देखोगे तो ये तो सेम है 5 5। अगर ये पावर्स 5 5 सेम हैं
तो ये बेस तो सेम होनी चाहिए क्योंकि इक्वेलिटी है। तो x का वैल्यू 2 स्क्वायर बनता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। अब आप देखिए इसका जवाब क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्क्वायर। तो ये पूरा जो नंबर है इसका वैल्यू 2 स्क्वायर बनता है। क्लियर है? लेकिन ये एक कन्वर्जिंग सीरीज है। कन्वर्ज मतलब ये किसी नंबर की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। किसकी तरफ कन्वर्ज हो रही है? 2 स्क्वायर की तरफ। मतलब इसकी वैल्यू लगभग 4 है। ओके, समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार आप रिपीट करके इसे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये एक रैशनलाइजेशन का बढ़िया सवाल है। आप खुद से ट्राई कीजिए। ये भयंकर सा दिखने वाला बहुत इजी है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें पार्ट्स क्या क्या बने हैं। देखिए ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे पार्ट्स बने हैं। यस सर। तो हम एक काम करते हैं, ये पार्ट्स अगर इसमें बने हैं तो हम सबको अलग अलग रैशनलाइज करते हैं। अलग अलग से रैशनलाइज करेंगे। कैसे? ठीक है। अब हम एक को करेंगे, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे 1/3 माइनस रूट 8 है। एक काम करते हैं हम, ठीक है। अब इसे हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? सर हम नीचे ऊपर इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या था? ये माइनस है, माइनस हटा के उसे प्लस करना है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे 1 ये 3 माइनस रूट 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 8 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 8 से। अब इससे ये नंबर क्या बनेगा? न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 8 बनेगा। अब नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8। अब देखिए नीचे तो 1 बन गया, तो इसका वैल्यू बन गया 3 प्लस रूट 8। अब ये सभी टर्म्स के लिए हम नहीं करेंगे। अब अगर आप देखते हो तो ये एक ही तरह से काम करता है, क्योंकि देखिए इसमें कैसा था, इसमें क्या था, यहाँ पे 3 था। अब ये रूट 8 है, रूट 8 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा ऑब्वियसली। तो इसी तरह से अगर आप इसे सॉल्व करते हो 1/√8 माइनस रूट 7, ये ऑब्वियसली क्या बनेगा? रूट 8 प्लस रूट 7 बनेगा। अब नीचे माइनस है ना, तो ऊपर प्लस बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस बनेगा कॉन्जुगेट पेयर के लिए, तो यहाँ पे प्लस बनेगा 7। अब इसी तरह से ये जो ऊपर का नंबर है ये वाला 1 प्लस रूट 7 रूट 6। अब आप देखिए मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। 1/√7 माइनस रूट 6, ये बनेगा रूट 7 प्लस रूट 6। सिमिलरली 1/√6 माइनस रूट 5 क्या बनेगा? रूट 6 प्लस रूट 5। और ये देखिए 1/√5 माइनस 2 क्या बनेगा? ये बनेगा, अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा? रूट 5 प्लस 2, रूट 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 बनेगा। क्यों? देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 1 बनेगा, और ऊपर तो हम रूट 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सभी वैल्यूज़ अब हमको मिल गई। अब हमें क्या कहा गया है कि ये सभी वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे हमें करते जाना है। देखिए एक बार माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस है। तो इससे हमारी ये सीरीज़ कैसे बनती है? पहला नंबर हम लेंगे 3 प्लस रूट 8, ये प्लस हो गया, फिर माइनस है, अब 1 बाय 1 करेंगे। इसमें हम ये जो रूट 8 प्लस रूट 7 है इसे माइनस करेंगे। अब माइनस के समय ये साइन चेंज होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर थर्ड को प्लस करना है तो प्लस में ये इसी तरह रहेगा। फिर इसे माइनस करना है तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, और इसे प्लस करना है तो एज इट इज़ रखिए प्लस रूट 5 प्लस 2। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है बस उसे देखना है आपको। देखिए प्लस माइनस रूट 8 और कौन है? प्लस माइनस रूट 7 प्लस माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 5। तो इससे ये नंबर क्या बनता है? इससे ये नंबर बनेगा
इधर से 3 और इधर से 2, 3 + 2 एंड फाइनल आंसर इज़ 5। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, नहीं तो हम सोचेंगे कि इतना भयंकर दिखने वाला सवाल कैसे होगा। ईजी से होता है, हम रैशनलाइजेशन को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर बनेगा 5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, ऐसा सवाल आप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और फिर इसका आंसर डालने का देखिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल सकते हो तो डालिए, नहीं आएगा तो मैं इसको कल के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसके साथ दूसरा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको चलिए ये भी होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसे रैशनलाइज करके x निकालिए, एक सीधा साधा नंबर मिलेगा। इसे रैशनलाइज करके y निकालिए और ये दोनों को सिर्फ स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। है कि नहीं? क्लियर? पहले रैशनलाइज करना है, सीधा आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ये दो क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लो के आपको ट्राई करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये एक अच्छा सवाल है। अब देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, देखिए इसमें हमें a का वैल्यू बताना है सिर्फ। तो नंबर है √5 - √3 अपॉन √5 + √3, ये बराबर है a + b √15 से। तो हमसे कहा है कि a का वैल्यू बताइए। चलिए निकालते हैं। हम सबसे पहले ऐसे सवालों में एक ही काम करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसे लेते हैं √5 - √3, ठीक है? अब नीचे है √5 + √3। अब इसे ऊपर नीचे हम √5 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एज अ कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट पेयर है, प्लस वाले की पेयर कॉन्जुगेट में माइनस होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने ऐसा किया होगा। अब देखिए ऊपर तो सेम नंबर है, तो ये बनेगा √5 - √3 का होल स्क्वायर। अब नीचे बनता है √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 बनता है 2। नीचे अब 2 आ रहा है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है? अब देखिए, अब आप इसे ओपन कीजिए, a स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab, तो ये 2ab बनता है √5 × √3। अभी हमने देखा था ऑर्डर सेम है दोनों का 2 2, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर्ट्स को। तो √5 × √3 √15, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ऊपर बनेगा 3 √3 का स्क्वायर, नीचे बनेगा 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा 5 + 3 8, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। तो ये बनेगा 8 - 2 √15/2। ओके, आप दोनों को 6 मत कीजिए, क्योंकि 8 - 2 √15 ये नहीं हो सकता है, एक रैशनल और एक इरेशनल है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, अब हम इसे सेपरेट करेंगे, ठीक है? कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए ये जो 2 है ये दोनों का कॉमन बेस है, ऊपर नीचे दोनों का कॉमन बेस है। तो हम एक काम करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे, 8/2 - 2 √15/2। इससे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 और ये बनेगा -√15। तो अब आपको इसे इसके साथ कंपेयर करना है, a + b √15 के साथ, a + b √15 के साथ। तो ये तो 15 है। अब देखिए a + b √15, इसे कंपेयर कीजिए इसके साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, तो कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मिलता है 4। b अगर पूछे तो b का वैल्यू क्या है, -1। क्लियर? तो हमें फाइनली a का वैल्यू पूछा था, वो था 4। देखिए 2 बार देख सकते हो आप इसे, तो इसका वैल्यू 4 है, एंड सो दैट आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अब इसका स्क्वायर रूट बताना है, जल्दी जल्दी करके देखते हैं। अभी हमने आपसे कहा था ये क्या बनेगा, 0.4 बार आ गया, बार। तो बार बार ध्यान में रखिए, बार आने पे क्या करेंगे, बस ये नंबर लिखिए और नीचे 9 लिखिए, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल है।
अब 4/9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो ये बनता है 2/3। अब 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.666। अब इसे हम क्या लिखते हैं 0.6 बार लिखते हैं, तो इससे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे फटाफट फटाफट आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इंडाइसेस का सवाल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंडाइसेस में बचपन में कि अगर a⁻⁻m है तो हम इसे उल्टा करके लिखते हैं, पावर को प्लस करके लिखते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ऊपर का सवाल सॉल्व करना है। तो सवाल क्या है, ए इनवर्स, अब इनवर्स कहेंगे, चलिए हमें ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इसे हमें प्लस करना है ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं 1/a, यहाँ बनेगा नीचे 1/a प्लस 1/b, फिर बनेगा 1/a, नीचे 1/a माइनस 1/b। अब ये फ्रैक्शन का सवाल बन गया, बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो ऊपर बनेगा 1/a, नीचे बनेगा a प्लस b ab, इसी तरह 1/a, अब ये बनेगा b माइनस a, नीचे ab। अब ये ab हम ऊपर भेज सकते हैं, इसे ऊपर भेज दीजिए तो ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा ab अपॉन a प्लस b, और ये बनेगा ab अपॉन a, नीचे b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है बीच में। अब देखिए ए से ए तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा b अपॉन a प्लस b, ठीक है, प्लस b अपॉन b माइनस a। अब बेस तो सेम नहीं है तो हम एक काम करेंगे, हम इसे a माइनस बी लिखेंगे। उससे क्या होता है, देखिए b अपॉन a प्लस b, और अगर हम इसे a माइनस बी करते हैं, ठीक है, a माइनस बी करते हैं और यहाँ ऊपर b लिखते हैं, तो इससे यहाँ पे एक माइनस क्रिएट होगा। सिंपल बात है, दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया। बस अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये बनेगा ab माइनस बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ab माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शंस हमसे क्या कहते हैं, देखिए आ गया। अब यहाँ से आप देखोगे ये दोनों कैंसल, ये बनेगा माइनस 2b स्क्वायर और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऑप्शन में क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और ऊपर प्लस है, क्लियर, ऑप्शन सी है। तो इसे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम दोनों फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2b स्क्वायर और ये फिर उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर है 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इससे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये इंडाइसेस के सवाल अब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस ये प्रॉपर्टीज़ और ये सवाल अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसे सवाल आपको एक आधा मिल गया तो 2 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और SUPR की एक टेस्ट हम आपको आज देने वाले हैं, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी मैं वो लिंक पिन कर दूंगा। फिर मिलते हैं कल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।